तो सीखने क्या है हम लोग? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है वास्तव में? एक भाषा है कि सब्जेक्ट है? भाषा है ना। और किसी भाषा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसको हम बोलेंगे। अगर हम बोल नहीं रहे तो सीख पाएंगे उसको, ठीक है? चाहे वो हिंदी हो, बंगला हो, कोई भाषा, बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो चूँकि हमको पता है ना इंग्लिश क्या है वास्तव में? एक लैंग्वेज है, ठीक है? मतलब ये क्या है? भाषा। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे तुम छोटे बच्चों तो वैसे बता रहे हैं ताकि सबको समझ में आए। हाँ, एक भाषा है ना, तो एक भाषा को जब के लिए क्या आवश्यकता होता है? स्पीकिंग आवश्यकता होता है ना। हम कुछ बोलते हैं ना, बोलना इंपॉर्टेंट ना, सीख क्यों रहा है? क्योंकि हमको बोलना है तभी ना कोई सुनेंगे, और सुन के क्या हो पाएगा? समझ पाएंगे, ठीक है? हम लोग सांकेतिक रूप में तो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हमारे पास क्या, अगर भाषा है तो क्या होगा? हम बोलेंगे, और बोलने पर मुझ से क्या निकलता है? कोई ना कोई वाक्य निकलता है, कोई शब्द निकलता है, और या फिर कोई अक्षर निकलता है, ठीक है? तो हम एक सेंटेंस लेते हैं पहले, ठीक है? तो वाक्य लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? सीखना क्या इम्पॉर्टेंट है? एक सेंटेंस सीखना क्या है हमको? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक सेंटेंस सीखना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, हाँ, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, ये एक सेंटेंस लिए, ठीक है? राम इज़ गोइंग टू स्कूल। अब राम इज़ गोइंग टू स्कूल में एक तो राम है, एक इज़ है, एक गोइंग है, एक टू और एक स्कूल है। तो एक पूरा का पूरा वाक्य में देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 क्या है? शब्द है ना। मतलब 5 वर्ड यहाँ पे मिला है, तब जाकर क्या बना है? एक सेंटेंस बना है। एक क्या बना? सेंटेंस बना है। तो 5 वर्ड के मिलने पर क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। अब पकड़ते हैं, अब हर एक वर्ड लेते हैं, जैसे राम हो गया, या फिर किसी को पकड़, मान लो गोइंग को ही पकड़ते हैं, ठीक है? तो गोइंग में भी GOING, गोइंग 1 2 3 4, इसमें भी क्या है? 5 जो है वो क्या है? अल्फ़ाबेट्स हैं। 5 अल्फ़ाबेट्स है ना, 5 अक्षर है ना। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ ना, जब अल्फ़ाबेट कंबाइन होता है, अल्फ़ाबेट कंबाइन होता है, इसके कंबाइन होने पर क्या बनता है? इसके कंबाइन में बनता है वर्ड, और वर्ड के कंबाइन होने पर क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। तो हमें शुरुआत, अब देखो हम सब लोग अल्फ़ाबेट पढ़ के आए हैं कि इंग्लिश में 20 अल्फ़ाबेट होते हैं ना? 20 होते हैं कि 26 होते हैं, ठीक है? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है? अल्फ़ाबेट के फिर 2 टाइप होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं वॉवेल, एक को हम लोग डीप में पढ़ेंगे आगे चल के, हाँ। कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है? वॉवेल 5 होते हैं, ये सब हम लोग आगे और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है? ये मिला, अरेंज हुआ, तो अरेंज बन के एक प्रॉपर जो मीनिंग निकला ना, उससे एक वर्ड बनता है। जैसे अगर हम बोलते हैं पेन, तो पेन, सिर्फ पेन को ही पेन बोल सकते हैं। हमें शर्ट को पेन बोल सकते हैं, इसको पेन बोल सकते हैं। ये क्या है? मार्कर है। तो वो अपने में क्या है? एक यूनिट है, ठीक है? और पेन में देखो 3 अल्फ़ाबेट मिलकर एक पेन वर्ड बनाया है ना। और ऐसे जब वर्ड मिलता है तो क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। तो हमारा टारगेट क्या है? क्या सीखना है? सेंटेंस सीखना है। क्लियर हो पा रहा है ना? ये बेसिक बात हुई। तो शुरू कहाँ से करेंगे? सेंटेंस से। यहाँ तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बात कहाँ से शुरू होगा? बात शुरू हो रहा है लैंग्वेज से, भाषा से। और भाषा के लिए ज़रूरत क्या है भैया? हमको बोलना पड़ेगा। बोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सेंटेंस की। आते हैं, अब शुरू करते हैं सेंटेंस, ठीक है? यानी इसका बात कर रहे हैं किसका? वाक्य का। तो सेंटेंस क्या होता है? जैसे हम 2 सेंटेंस लिख रहे हैं, हाँ, तुम ही लोग बताना मेरे को। एक लिख रहे हैं, ही इज़ ए गुड बॉय, ठीक है? दूसरा, गुड इज़ ए बॉय ही। यहाँ पर हम 2 सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है? फर्स्ट इज ही इज़ अ गुड बॉय, दूसरा क्या है? गुड बॉय इज़ ए। तुम लोग नहीं बोलोगे, ठीक है? अब आते हैं, दोनों में से कौन सेंटेंस और कौन सेंटेंस नहीं है? ऊपर वाला सेंटेंस है, नीचे वाला नहीं है। अब हम पूछते हैं ऊपर वाला क्यों है और नीचे वाला क्यों नहीं है? बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। ऊपर वाला क्यों है और नीचे वाला क्यों सेंटेंस नहीं है? बोलो, तुम बोलो। सर ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे वाला अजीब लग रहा है। ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला अजीब लग रहा है। ये वर्ड आएगा ना पहले मन में कि ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला। अब हम ये पूछ सकते हैं ना, ये ठीक और ये अजीब क्यों है? तुरंत आएगा, सर हम तो यही सुने हैं ना, ही इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय, राहुल इज़ अ गुड बॉय, प्रिया इज़ अ गुड गर्ल। तो देखो फिर वही बात आ गया ना, सुन के पता चला है कि ये सही और ये गलत है।
अभी भी यहाँ ग्रामर नहीं सीखे हैं, ग्रामर सीखे हैं लेकिन सुन के पता लगा, इसलिए बोलते हैं कि भाषा, क्योंकि ये भाषा है ना, जितना बोलेंगे, जितना सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना क्या होगा, क्लियर होगा। इसलिए हम लोग डर जाते हैं इंग्लिश को लेकर के, ना कैसे बोलेंगे, ठीक है, कहीं वो कुछ बोल दिया तो वो क्यों हंसेगा मेरे ऊपर। नहीं, बोलना ही नेसेसरी, बोलना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया ना, ये सही ये गलत है। अगर हम पूछ रहे क्यों सही क्यों गलत है तो नहीं बोल पा रहे हो, तो यही वो ठीक लग रहा है ये नहीं लग रहा है, तो लगने से तो इंग्लिश ग्रामर नहीं बनता है ना, कुछ ना कुछ प्रॉपर तरीका होगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर ये सेंटेंस देखते हैं, इसमें पहले आया ही क्या है, वास्तव में सब्जेक्ट है, ठीक है। इज़ क्या है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, और ए गुड बॉय क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें गुड पहले आया है, अब गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इज़ जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है। ए जो है क्या है, वो एक आर्टिकल है ना, ठीक है। बॉय ये एक नाउन है, और ही जो है वो एक प्रोनाउन है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, और देखो ऊपर वाले में भी ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, से ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, देखो कि यहाँ पहले सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब आया है, और फिर ऑब्जेक्ट आया है। तो पहले क्या आया है, पहले आया है सब्जेक्ट, फिर आया है वर्ब, फिर आया है ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग। क्या डेफिनेशन होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग। अब ये जो वर्ड है ना, अब देखो ग्रुप ऑफ वर्ड तो ये है, अब इसे पकड़ते हैं। हाँ, पहला वर्ड क्या बोले हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, बहुत सारे शब्द होंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं है, कई सारे वर्ड नहीं है क्या यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी है, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन क्या आ रहा है, विथ कंप्लीट मीनिंग। क्या होना चाहिए, विथ कंप्लीट मीनिंग। तो पहले वाले मीनिंग क्या है, वो सर सही है, दूसरे वाले में क्या है, गलत है। अब कैसे पता सही है और गलत है, क्योंकि पहले वाले का अरेंजमेंट सही है। अरेंजमेंट कैसा होता है, पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, नीचे वाले में सब उथल पुथल है, सत्यानाश हो चुका है उसका। तो जब किसी भी सेंटेंस का, अगर हम बेसिकली बात करते हैं, अगर उसका अरेंजमेंट सही है, अब अरेंजमेंट हर सेंटेंस का अलग अलग है, हम लोग जब टाइप पढ़ेंगे, तो बेसिकली सेंटेंस का अरेंजमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर वो कुछ इंट्रोगेटिव है तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, दैट डिफरेंट थिंग। लेकिन बेसिक क्या होता है, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। और मीनिंग कंप्लीट कब होगा, जब उसका क्या सही होगा, अरेंजमेंट सही होगा। अगर अरेंजमेंट गलत है तो सेंटेंस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ये वाला सेंटेंस क्या है, सही है, ये वाला क्या है, गलत है। सही गलत में फ़र्क क्या है, अरेंजमेंट का फ़र्क है। अरेंजमेंट यहाँ पे सही था, यहाँ पे गलत था। होप इट्स क्लियर, मिटा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हाँ, सेंटेंस क्या होता है वो समझ गए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। फिर काइंड लिखते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो समझते हैं, ठीक है। नाम कोई बोल पाएगा, तो 5 कैसे बोल, फिर 5 कैसे बोली, ओह अच्छा, स्कूल में लिखाया था। पहले का नाम है, हम लिख रहे हैं, पहले को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरे को बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरे को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, चौथे को बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। सबोनी होता है, हवन नहीं होता है, तो बोलते हैं स्वाहा, ऐसा बोल रहा है सेंटेंस, सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। 5 वाले क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस।
ये 5 प्रकार के सेंटेंस को हम ये बताए थे। ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट इज असर्टिव, सेकंड इज इंट्रोगेटिव, थर्ड इज फिर अब हम लोग ना हर एक को ब्रेक करके समझेंगे। हाँ, शुरू करें। अंताक्षरी लेके हरि का नाम, ठीक है, प्रभु का नाम। अब भगवान का नाम लेकर ही खेल भी शुरू करते हैं ना लोग, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं। हाँ, एक एक समझेंगे। हाँ, पहला आते हैं किसके बारे में। देखो तुम क्योंकि सब 9 क्लास के हो, जूनियर हो, ठीक है, तो तुम लोग को उतना ही बताएंगे जो तुम लोग को आवश्यकता है। जैसे तुम लोग का क्लास बढ़ेगा ना, क्योंकि ग्रामर बहुत है, ठीक है, हम अलग क्लासेस में ग्रामर बेसिक डीप लेके जाते हैं, तुम लोग उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे अभी ये बेसिक सीखो, फिर हम लोग बहुत ग्रामर सीखेंगे, फिर एडवांस लेवल पे भी चलेंगे, धीरे धीरे। वी हैव टू गो स्लोली, ठीक है, क्योंकि ग्रामर क्या है ना, जितना बेसिक सीखेंगे, न्यू मजबूत होगा तो आगे फिर आराम से करेंगे। जैसे बेसिकली क्या होता है, लोगों को सेंटेंस ही पता नहीं होता कैसे बनाना, तो फिर क्या इंग्लिश सीखेंगे वो लोग। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ठीक है। तो पहला नाम क्या लिखा, असर्टिव सेंटेंस। हाँ, हिंदी में शायद इसको कहते हैं अभिकथनात्मक वाक्य कहते हैं, पता नहीं ऐसा कुछ है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, देखो वो सारा का सारा सेंटेंस जो सिंपल है। सिंपल है मतलब क्या है, उसमें ये रूल फॉलो होगा, पहले क्या लगेगा, फिर क्या लगेगा, फिर क्या लगेगा। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। सिंपली ऑल सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे एक मेरी तरफ से नोट रख लो। हाँ, ठीक है, ऑल assertive sentence ends with full stop। मतलब अगर कोई assertive sentence है वो उसका लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, एकदम कंफर्म। इसका लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, बिंदुटा दीते ही होवे, देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इस assertive sentence का ना भैया 2 पार्ट है। कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। एक को बोलते हैं, एग्जैक्ट मेरा कॉपी है वो, ठीक है। एक को बोलते हैं अफर्मेटिव, एक को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ से तुम लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अफर्मेटिव क्या है, वो सारा का सारा सेंटेंस जो पॉजिटिव है, मतलब इसमें नॉट वर्ड कुछ भी नहीं लग रहा है, तो वो क्या है, वो अफर्मेटिव है। और जिसमें नॉट वर्ड लगे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। एग्जाम्पल लेते हैं, टी शर्ट खराब होगा। राहुल इज अ, कितना गुड बॉय बना है, राहुल इज अ, चलो गुड बॉय। अब इसमें क्या है, देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, फुल स्टॉप से एंड हुआ, एकदम सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव है। असर्टिव का भी क्या है, ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन सकता है, बन सकता है ना, यू आर नॉट हैप्पी। यहाँ पे नॉट आया है ना, उससे क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब यह एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है, मान लो ना वो तुमको बोलता है ना कि अफर्मेटिव से नेगेटिव यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बदलने आता है। तो एक क्वेश्चन वहाँ से पकड़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, मान लो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं, सिमरन इज अ वाइज गर्ल। सिमरन इज अ वाइज गर्ल, ठीक है, नाइस गर्ल, वाइज गर्ल, ठीक है। अब बोलेगा, इसको बोल देगा ना चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेगा, नेगेटिव बनाने बोलेगा। देखो जब सेंटेंस को चेंज करते हैं ना तो उसका मीनिंग नहीं बदलते हैं। ट्रांसफॉर्म करना मतलब ये नहीं कि उसका सब इतिहास भूगोल सब बदल दिए, वो वही रहेगा पर वो नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सिमरन के जगह सिमरन रखो। अगर हम बोल रहे हैं कि सिमरन एक तेज लड़की है, वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। अगर बुद्धिमान है तो वो क्या नहीं है, मूर्ख नहीं है, ठीक है, क्लियर। अगर हम बोलते हैं कि तुम एक इंटेलिजेंट लड़की हो
तो उसको ऐसे बोल सकते तुम मूर्ख नहीं हो तो इंटेलिजेंट हो। ऐसे अगर हम बोल सकते कि मैं लंबा हूँ तो मतलब मैं नाटा नहीं हूँ, समझ में आ रहा है ना। मैं गोरा हूँ मतलब मैं काला नहीं हूँ। मैं मोटा हूँ मतलब मैं पतला नहीं हूँ। वैसे वाइज है ना, तो क्या हो सकता है, सिमरन इज नॉट अ फूल गर्ल। फूल नहीं है तो क्या है वो, ब्यूटीफुल है, मतलब इंटेलिजेंट है। क्लियर हो रहा है। एक और लेते हैं, जैसे यही लेते हैं, राहुल इज अ गुड बॉय। बोल दो चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस सेम। हाँ, तो क्या करेंगे, राहुल के जगह पे राहुल आएगा, ईच के जगह ईच आएगा। राहुल इज वेरी गुड। अब गुड एडजेक्टिव को चेंज कर देना है, नॉट अ बैड बॉय। बुरा नहीं हो तो क्या हो, अच्छे ही हो गए। ठीक है, तो एक और लेते हैं, ही इज हैप्पी। ही इज हैप्पी, वो हैप्पी है तो क्या नहीं है, सैड नहीं है। तो ही इज नॉट अनहैप्पी लिखे तो तब भी चलेगा ना। सर नॉट हमेशा थर्ड फॉर्म पे आता है। ये सब तुम कहाँ बात लेके जा रही, चुप रहो। ही इज़ नॉट अनहैप्पी। ठीक है, एक और ले क्या, रिया इज ब्यूटीफुल। नॉट ब्यूटीफुल, यस। ब्यूटीफुल का उल्टा क्या होता है, अगली होता है। अगली मतलब होता है कुरूप, ब्यूटी मतलब होता है रूपवान। ठीक है, सुंदर तो दया भाभी का भाई का नाम है ना। हाँ। ठीक है, सुंदर लाल। तो रिया इज नॉट अगली। क्लियर। अच्छा, अगर तुम घर से यहाँ पढ़ने आए हो तो यहाँ से फिर घर भी जा सकते हो ना। रास्ता सेम रहेगा या बदल जाएगा, तो अगर हम पॉजिटिव को नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं। रूल सेम रहेगा या बदल जाएगा, एक ट्राई करते हैं ना। ये नीचे नहीं, ये सारा असर्टिव है क्वेश्चन। हाँ, मतलब अभी हम लोग सब अफर्मेटिव से क्या बना रहे हैं, अफर्मेटिव को कुछ लोग पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। एक ही बात है। एक और सेंटेंस लेते हैं, नीचे लिख रहे हैं, इसको ब्लैक से लिख रहे था क्या अलग समझ में। यू आर वेरी फास्ट। यू आर नॉट स्लो। इसको नेगेटिव बनाना है, तो तुम स्लो नहीं हो तो तुम क्या हो। तो यहाँ से क्या करते हैं, नॉट बदल देना, पॉजिटिव बनाना है। तो नेगेटिव में है तो नेगेटिव में बनाना है, गलती से मिस्टेक हो गया, पॉजिटिव बना दो। यू आर फास्ट। होप क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। असर्टिव क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, और प्रश्न का चिन्हासी क्या है, क्या चिन्ह है, ये लंगड़ू बाबा। ये जहाँ पर है मतलब वहाँ दया, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो जहाँ पर ये है वहाँ पे कुछ ना कुछ, ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन जहाँ पर है वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या होगा। अब नोट ऑफ इंट्रोगेशन दो जगह लगता है, एक है क्वेश्चन टैग, नहीं सुने होंगे, आगे पढ़ाएंगे ग्रामर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ए तुम गए थे ना, तुम खाए हो, खा लिए हो, तो पूछते हैं दोबारा। ठीक है, तो ये जो गए थे ना, खा लिए हो ना, ये जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग बोलते हैं इंग्लिश में। वो छोटा क्लास है, उसके एक क्लास में ख़त्म कर देंगे कभी आगे, थोड़ा हल्का बड़े हो जाए तुम लोग तो उसको सिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ध्यान इस ओर केंद्रित किया जाए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, वो सारा का सारा वाक्य
जो क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, उसको बोलते हैं Interrogative अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और ऑल द क्वेश्चन मेकिंग सेंटेंस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंपली बेसिक सा लिख रहे हैं, हाँ बेसिक लिख रहे हैं बिल्कुल। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे सेंटेंस कैसे पूछ सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग, सुने हैं ना, वेयर आर यू गोइंग, यू गोइंग आर वेयर, दोनों में कौन सही कौन गलत, ऊपर वाला सही नीचे वाला गलत, नहीं ऊपर वाला सही नीचे वाला गलत, लेकिन यहाँ के लिए ऊपर वाला सही और नीचे वाला गलत, ठीक है। कैसे गलत, अरेंजमेंट गलत। अरेंजमेंट कैसे, तो देखो जो सिंपल सेंटेंस था उसमें क्या था, पहले आता था सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आता था हम लोगों का वर्ब, फिर आता था ऑब्जेक्ट। अब देखो वर्ब बेसिकली दो टाइप का समझो, ठीक है। हम लोग वर्ब को क्लियरली समझेंगे और डीप में, लेकिन फ़िलहाल के लिए ना दो टाइप का समझो। वर्ब भी एक को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और एक को बोलते हैं मेन वर्ब। इस ऑक्सिलरी को ही बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो बोल सकते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि वेयर आर यू गोइंग, ये आर क्या है और गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं, थोड़ा लिख रहे हैं अच्छे से। जैसे तो पहले क्या आएगा, सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब HV, फिर क्या आएगा मेन वर्ब, और फिर क्या आने वाला है ऑब्जेक्ट। और नॉट रहता है तो कहाँ घुसता है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही घुसता है ना, नॉट, यू आर नॉट अ गुड बॉय, ही इज़ अ बैड बॉय, ठीक है। ये किसका सेंटेंस है, ये सेंटेंस है किसका, अभी पढ़ के आए हैं, असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन भैया एक गलती यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं दिए हैं, तो असर्टिव कैसे होगा, तो ये असर्टिव था। इस असर्टिव को ही जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, तो कुछ नहीं करते हैं, ये दिख रहा है कौन, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसको उठा के किसके आगे लेके आ जाते हैं, सब्जेक्ट के आगे, तो क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसा हो जाएगा, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, लास्ट में आते हैं लंगड़ू बाबा, ठीक है, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्लियर। तो अगर स्ट्रक्चर इस तरह का है तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन सर जैसे आप यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे WH वर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस तीन तरह से फॉर्म होता है इंट्रोगेटिव का, मॉडल से फॉर्म हो सकता है, मॉडल वर्ब से, दूसरा फॉर्म हो सकता है किससे, क्वेश्चन वर्ड से, और एक हेल्पिंग वर्ब से। तो अगर क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है, जिसके पे WH वर्ड लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। अब आते हैं, तो क्लियर हुआ ना। तो बेसिक क्या होगा, पहले WH वर्ड हम लोग इसको क्लियर करेंगे अभी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब सेंटेंस जो है वो कै तरीके से बनता है, तो तीन तरीके से बनता है, वो समझो। आई होप इसमें कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। ways of making क्वेश्चन क्या तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को बनाने का बेसिकली कितना तरीका है, तीन तरीका है। पहले वाले को बोलते हैं बाय हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है बाय क्वेश्चन वर्ड, या फिर इसी को बोलते हैं WH वर्ड। तीसरे को बोलते हैं बाय मॉडल, ठीक है।
आगे क्या सीखेंगे हम लोग सबसे पहले? बाय हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है डीपली अंडरस्टैंड करेंगे जब वर्ब समझेंगे सब, लेकिन एक बेसिकली पता है हम लोगों को कि डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, ये सारे के सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनाना है, तो कैसे बनता है देखते हैं, ठीक है। जैसे तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस स्ट्रक्चर को लेके आना है। सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? मेन वर्ब, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखो सर किसके साथ वाज, किसके साथ वर, किसके साथ डज, ये सब सीखेंगे टेंस में, ठीक है। लेकिन अभी बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते चल रहे हैं कि वहाँ जब बोले तो ऐसा लगता है सर क्या आ गया, इसलिए एक बेसिक हम लोग ओवरव्यू क्लियर कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ऐसे अभी जैसे यहाँ ही बोल रहे थे ना, अगर मान लो बोलते हैं आर यू गोइंग, ठीक है, विल यू गो, ठीक है, हैव रीटा कंप्लीटेड द टास्क, ठीक है। अब इसमें ना एक बहुत अच्छा खेला है, ठीक है, वो तब होगा जब हम ये क्वेश्चन वर्ड को भी समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होता है पहले वो समझते हैं, हाँ ठीक है। जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिख रहे हैं, हाँ, हु होता है, विच होता है, व्हेन होता है, वेयर होता है, व्हाट होता है, हुज होता है, होम होता है ना, हाउ होता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। हु का मतलब है कौन, विच का मतलब कौन, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, हुज की, हुम किस, हुज किस, ए हुज है, हाँ एच है, हुम किसको, हाउ कैसे, इसमें लगा देते हाउ मैनी, हाउ मच, वो अलग डिफरेंट थिंग है, ठीक है। देखो जब भी इससे सेंटेंस बनाते हैं किससे, डब्ल्यू एच वर्ड से, तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस पहले क्या बैठा देंगे यहाँ पे डब्ल्यू एच या फिर क्वेश्चन वर्ड, क्या बैठा देंगे पहले? क्वेश्चन वर्ड, सेम रहेगा, पहले क्या बैठेगा? क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें एक चीज़ समझो, हाँ जैसे यहाँ पे क्या लिखे हैं, पहला वाला सेंटेंस क्या है, आर यू गोइंग, इसमें क्या हो सकता है, वेयर आर यू गोइंग, इज इट क्लियर? आर यू गोइंग एंड वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे केस समझने वाला है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं आर यू गोइंग, इसका मीनिंग क्या है? तुम जा रहे हो, बिल्कुल गलत जवाब, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ तुम जा रहे हो, बिल्कुल गलत जवाब, तौबा 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 तौबा, ठीक है। कोई ऐसा है इस जगह पे जो दोनों का हिंदी मीनिंग मेरे को बता पाए? पूछता है भारत, पूछता है विशाल, कोई है जो दोनों बता पाए? कहाँ जा रहे हो, लौट के आओ, ऐसा थोड़ी है भाई। नोबडी, कोई भी नहीं। क्या तुम लोगों ने अब तक पढ़ा है पता नहीं, बाप रे बाप, और कहाँ कहाँ पढ़ा है, ठीक है। पहला है आर यू गोइंग, हम सब लोग बोलते हैं ना वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। देखो वेयर आर यू गोइंग का मतलब होता है अच्छे सुनना, कान खोल के सुनना। देखो हिंदी इसलिए यूज़ करें क्योंकि बच्चे हो, तो मेरा कोई पर्सन यूज़ करने का, तुम कहाँ जा रही हो भी हो सकता है, रही, क्योंकि यू पता नहीं ना कौन है, फीमेल है, कोई तुम लोग रही लिखे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, लौट के आओ, नहीं आएंगे, ठीक है, क्लियर। इसमें आते हैं आर यू गोइंग का मतलब क्या हो सकता है, इसको मिटा रहे बाबू हम, हाँ इसका मीनिंग क्या बनेगा, तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो। अब
ज़रा आंखों को टिकाओ, थोड़ा जोर लगाओ, ठीक है, फिर बोलो इसमें क्या मीनिंग होता है। क्या तुम जा रहे हो, इसमें क्या मीनिंग आ रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, अब सुनना, जब कभी भी ये सारा का सारा वर्ड दिख जाए आपको, मतलब कोई भी क्वेश्चन तैयार किससे हो, इस सब से हेल्पिंग वर्ब से, उसका मीनिंग निकल के क्या आएगा। पहले क्या वेयर आर यू गोइंग, सॉरी आर यू गोइंग, क्या जा रहे हो। विल यू ईट, क्या तुम खाओगे। डज यू कंप्लीट द वर्क, क्या तुमने काम कंप्लीट कर दिया है। हैव यू गॉन टू देयर, क्या तुम वहाँ गए थे। समझ में आ रहा है ना। तो क्या निकल के आता है क्या। अब दोनों मीनिंग क्या है वो समझो। अगर तुमसे पूछते हैं क्या तुम जा रहे हो, तो तुम बोलोगे या तो बोलोगे हाँ या बोलोगे ना। ठीक है, क्लियर, बात ख़त्म, आगे बढ़ जाओगे। वहाँ पूछ रहे तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम बोलोगे हम XYZ जगह पे जा रहे हैं। ये मीनिंग निकल के आता है। इन दोनों को डीपली समझेंगे थोड़ा अच्छे से, कुछ वर्ड लेकर के। हाँ, पहले यहाँ तक क्या करना है, उतारना है। अच्छा, ये लिख दे रहे हैं। हाँ, हु का मतलब होता है कौन, लिविंग थिंग के लिए। इसका मतलब ये कौन होता है, लेकिन नॉन लिविंग या फिर छोटे कीट पतंगों के लिए होता है। व्हेन मतलब होता है कब, वेयर मतलब होता है कहाँ, व्हाट मतलब क्या, हुज मतलब किसका, किसका है ये तुमको, ठीक है, इंतज़ार में हूँ मैं। हुज दिस पेन, या किसका कलम है। हुम मतलब होता है किसको, तुम ये कलम किसको दोगे, तो हुम, ठीक है। हाउ मतलब कैसे, या फिर कितना भी तो हो सकता है। बोलते हैं ना कितने करके दिए हो, हाउस प्राइस, ठीक है, क्लियर। यहाँ तो उतारो, फिर इन दोनों अब ना कुछ समझते हैं जो हम लोग पढ़े दोनों, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं आर यू राइटिंग, और एक जगह हम लिखते हैं व्हाट आर यू राइटिंग। इसको मैं बोल अब तो सीख गए तो बोलोगे ही। बोल रहा इसका मैं बोल सकता हूँ, अब तो सिखा दिए ना। एक और लिखते हैं, is he going, will he go. Next is when will he go, ठीक है। Have you completed the task, how have you completed the task। तीनों सेंटेंस देखो, लिख बहुत सकते हैं लेकिन तीनों में समझ जाओगे। पहला वाक्य क्या लिखे, आर यू राइटिंग, मीनिंग हिंदी मीनिंग क्या बनेगा, क्या तुम लिख रहे हो, वेरी गुड। तुम बोलोगे हाँ लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, आपको का। दूसरा क्या लिख रहे हैं, क्या है, इसका हिंदी क्या बनेगा, वेरी गुड। तुम इसमें मतलब वो पहले आ गया, सब्जेक्ट पहले आ गया। तुम अब बोलोगे अरे हम हिंदी लिख रहे हैं, हिस्ट्री लिख रहे हैं, कुछ भी जो लिख रहे हैं। होप दोनों क्लियर हो गया। अब आइडिया खोला दोनों में फ़र्क क्या है। इसलिए क्या लिखे, विल ही गो, क्या वह जाएगा। ये विल शैल गा गे देखा था, समझेंगे। विल मतलब अब क्या हो जाएगा, वह कब जाएगा, क्लियर। हैव यू कंप्लीटेड द टास्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर दिया, कर चुके हो या कर लिया की बात है। हाउ, कैसे तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, क्लियर हो गया ना। यही बेसिक डिफरेंस है बच्चा WH वर्ड में और हेल्पिंग वाले में।